बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज की हमारी वीडियो का उन्वान मौजू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कल करना है। तवक्कल के मफ़हूम क्या है, तवक्कल के बारे में कुरान व अहले बैत अलैहिस्सलाम ने क्या रहनुमाई फ़रमाई है, तवक्कल की फ़जीलत में आइम्मा तहार अलैहिस्सलाम ने क्या बयान फ़रमाया है, नीज़ ये कि तवक्कल करने वाले इंसान की ज़िंदगी पर तवक्कल के समरात क्या होते हैं, असरात क्या होते हैं, और किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर गैर मुतज़लज़ल यकीन रखना यानी तवक्कल रखना, भरोसा रखना इंसान को कई नफ्सियाती उलझनों और नफ्सियाती बीमारियों से महफूज करता है। तो आज के मौजू का आगाज़ करते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सबसे पहले 2 से 3 आयात आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जिनमें तवक्कल का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद ज़िक्र फरमाया है। सूरह मुबारक हूद में इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह ही की मदद से मेरी तौफ़ीक है और इसी पर मेरा तवक्कल है और मैं उसी की तरफ रजू करता हूँ। इसी तरह सूरह मुबारक तौबा की आयत नंबर 129 में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, तो कह दो कि अल्लाह ही मेरे लिए काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी पर मेरा तवक्कल है और वही अर्श अज़ीम का मालिक है। फिर सूरह मुबारक तलाक़ की आयत नंबर 3 में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि जो भी अल्लाह पर तवक्कल करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये जो आखिरी आयत आपकी खिदमत में सूरह मुबारक तलाक़ की पेश की गई, ये आयत है और इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दावा है, क्लेम है जी। और किसका क्लेम है, किसका दावा है, किसके अल्फाज हैं, कौन ये गारंटी दे रहा है कि अल्लाह पर तवक्कल जो भी करेगा अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। ख़ुद अल्लाह इस कायनात का, तमाम मखलूक़ात का अकेला खालिक, मालिक, वारिस, राज़िक, ये वो गारंटी दे रहा है, वो दावा कर रहा है कि मेरे बंदों में से जो भी मेरे पर तवक्कल करेगा, तवक्कल के लग़वी मायने यानी आम सादा अल्फाज में भरोसा, एतमाद, यकीन, इस तरह इसके मायने हैं, यानी अल्लाह पर तवक्कल करना, भरोसा रखना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे। और दावा क्या है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि मेरे बंदों में से यानी क़यामत तक आने वालों के लिए कुरान रहनुमाई फरमाता है। तो ये क़यामत तक आने वाले यानी मैं पढ़ूँगा तो ये आयत मेरे लिए ही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर जो तवक्कल करेगा, भरोसा करेगा, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अब आइए कि अल्लाह पर तवक्कल करना सिर्फ़ ज़बानी कलामी है, इसकी शुरुआत क्या हैं जी, इसके समरात और असरात क्या हैं, और किस तरह से एक बंदा मोमिन ज़बानी दावा से निकल अमली तौर पे अल्लाह पर तवक्कल कर सकता है। इसके लिए हमें रहनुमाई लेनी पड़ती है फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम की, कि जिन्होंने दीन की तौज़ीह और तशरीह हमारे सामने पेश की, और एक एक अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के अहकामात हों, दीन शरीयत का कोई मामला हो, एक एक चीज़ खोल खोल कर हमारे सामने मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह फरमाई। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि बेशक, यानी मफ़हूम पेश कर रहा हूँ एक तवील रवायत का, कि बेशक जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा किया वो उसके लिए काफ़ी हो गया। बेशक जिसने तमाम दुनिया से रुख मोड़ के सिर्फ़ अल्लाह पे भरोसा किया, अल्लाह ने उसको मायूस नहीं किया। बेशक तवक्कल करने वाले को अल्लाह ताला वहाँ से रोज़ी देता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। इसी तरह एक और रवायत जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से हमें मिलती है तवक्कल के बारे में, कि अल्लाह ताला जो तवक्कल जैसी नेमत है या तवक्कल जैसा जो अकीदा है, चीज़ है, इन्हें मफ़हूम पेश कर रहा हूँ, या तवक्कल करना जो एक वज़ात ख़ुद एक नेमत इलाही है, वो अल्लाह अपने दोस्तों को देता है, ख़ास दोस्तों को देता है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स कभी मायूस और पशेमान नहीं होगा कि जो अल्लाह पर तवक्कल करेगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने एक सहाबी को तलकीन करते हुए फरमाया था कि देखो, अल्लाह अपने ऊपर भरोसा करने वालों को कभी नाकाम और नामुराद नहीं लौटाता है। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, तवक्कल है क्या? तवक्कल है अल्लाह ताला पर भरोसा रखना। कैसा भरोसा रखना? यानी यकीन कर लेना, जैसा कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत में भी और दीगर ज़ेल में जब हम तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू करते हैं, वहाँ भी हमें ये चीज़ मिलती है कि तवक्कल की जो शुरुआती आप समझ लें या बुनियादी चीज़, ज़्यादा मौजू लफ़्ज़ है कि बुनियादी चीज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर इस कदर भरोसा रखना कि सारी दुनिया, सारे जिन्नो इंस मिल के मुझे नुकसान पहुँचाना चाहें,
लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना पहुंचाना चाहे तो यकीन रखना कि तमाम दुनिया, तमाम जिन्नों उनकी ताकतें मिलकर भी फिर मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकते। नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है। हाँ, मगर वो कि जो मेरे लिए अल्लाह ने मुकद्दर किया हो, या अल्लाह जिस पर राज़ी हो, या अल्लाह जो करना चाहे। और इसी तरह अगर सारी दुनिया के इंसान, तमाम जिन्नों इंस मिल के मुझे एक रत्ती भर भी फ़ायदा देना चाहें, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो फ़ायदा देना मंजूर ना हो, यानी अल्लाह ना चाहता हो, तो ये सारे मिलकर मुझे एक रत्ती भर भी फ़ायदा नहीं दे सकते। ये है तवक्कुल की बुनियादी इस्तिलाह, बुनियादी शर्त या बुनियादी वजाहत, कि ये चीज़ अपने अंदर मतलब कि बिल्कुल तय कर ले इंसान, गिरा लगा दे इस चीज़ पे कि कुल कायनात मिल के मुझे गिराना चाहे, गिरा नहीं सकती जब तक मेरा अल्लाह ना चाहे, और कुल कायनात मिल के मुझे उठाना चाहे, उठा नहीं सकती जब तक मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना चाहे। ये है तवक्कुल। अब इसकी ज़ेल में हमारी बहुत सारी नफ्सियाती दुनियावी उलझनों और बीमारियों का जो मसला है, जो शुरुआत है, जो बुनियाद है, वो यही है। यानी तवक्कुल ना होने की बाइस हम दर दर की ठोकर खाते हैं, लोगों से उम्मीदें लगाते हैं, और उम्मीदें जो है उसके बारे में अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह एक आपका इरशाद गिरामी है कि लोग धोखा नहीं देते, उनसे वाबस्ता उम्मीदें धोखा दे जाती हैं। यानी हम उम्मीद का मरकज़ और महवर सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त होना चाहिए। यानी आप जद्दोजहद से हमें इस्लाम मना नहीं करता। कुरान और अहले बैत ने यह नहीं कहा कि आप अल्लाह पे तवक्कुल भरोसा करके अब आप एक कमरे में मुक़य्यद हो जाएँ जनाब, और हर चीज़ जो है वो आप कहें कि जी मेरा तो अल्लाह पर भरोसा है। यकीनन अल्लाह इस चीज़ पर भी कादिर है। अल्लाह ताला जनाब पत्थरों के अंदर कीड़ों को भी रिज़्क़ पहुँचाता है, लेकिन दुनिया असबाब के साथ अल्लाह ने जोड़ी है। अल्लाह पर तवक्कुल का जो असली और सही मफ़हूम हमें तारीख़ में या सीरत आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम में मिलता है, वो ये है कि उम्मीद अल्लाह से लगाई जाए। घर से रिज़्क़ को माने हम निकलें तो उम्मीद का मरकज़ अल्लाह हो, हमारा सेठ ना हो, हमारा बॉस ना हो। उसकी वजह यह है कि जब अल्लाह पे उम्मीद आप लगाते हैं, जद्दोजहद आप ख़ुद करते हैं, या आप असबाब की तलाश निकलते हैं, मस्बबुल असबाब आपको जनाब वसीला फ़राहम करता है, वसीला के ज़रिए नवाजता है, तो आप शुक्रिया जो है, यानी एक इंसानी जो दुनियावी हमारा मालिक है, सेठ है, बॉस है, जिसके पास हम रोज़गार के सिलसिले में हमने देखा है कि हम कई चीज़ें ऐसी उसकी खुशामद में कह जाते हैं, कई दावे ऐसे उसके सामने कर जाते हैं कि जनाब जिससे वो राज़ी रहे, जिससे हमारी रेपो उसके सामने बनी रहे, ग्राफ बना रहे, और उसके एवज़ हमें फिर कुछ इनामात और करामात का सिलसिला नवाजा जाए। जी, अब यहाँ से ये चीज़ जो है, ये उलमा और फ़ुक़हा ने कुछ तफसीरों में लिखा है कि ये चीज़ शिर्क ख़फ़ी की तरफ भी इंसान को ले जाती है। डॉक्टर से आप दवाई लेते हैं, वो आपने सबब इख्तियार किया, लेकिन शिफा की उम्मीद किससे होगी आपको? दवाइयों से, डॉक्टर से। वही डॉक्टर कि जो एक ही मर्ज़ में मुब्तला कई मरीज़ों को दवाई देता है, जिनमें से कुछ को सेहतयाबी मिलती है, कुछ की बीमारी में इजाफा हो जाता है, और कुछ उसी बीमारी से दुनिया में रुखसत हो जाते हैं। उस दवाई पे उम्मीद लगाएंगे, यानी पैनाडोल की आप गोली ले लें, 10 बुखार के मरीज़ खाएंगे, 2 से 3 को शफा होगी, 2 से 3 को फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 से 3 का मामला आगे से आगे बढ़ जाएगा। अगर शिफा डॉक्टर के हाथ में है, अगर शिफा दवाइयों में है, तो फिर एक ही मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों को जब एक ही पैटर्न की, एक ही फार्मूले की दवाई दी जाती है, तो सबको फ़र्क आना चाहिए, सबको शिफा मिलनी चाहिए। तो इससे साबित हुआ कि जनाब ये असबाब हैं जो हमें इख्तियार करने का हुक्म है, लेकिन जो असल मामला है वो उसी कादिर मुतलक के हाथ में है, यानी शिफा का मामला। इसी तरह आप जनाब दुनियावी फ़वाइद के लिए कोई भी एक्टिविटी, जायज़ एक्टिविटी करते हैं, तो उसकी उम्मीद, उसके होने की दुआ, उसके उम्मीद पूरा होने की उम्मीद जो आपने लगानी है वो अल्लाह से लगानी है। ये है तवक्कुल, कि अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंशाअल्लाह मेरी दुआ को मुस्तजाब किया, तो ये फ़ायदा मुझ तक पहुँचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अगर उसको मंजूर ना हुआ, और यकीनन उसने इससे बेहतर मेरे लिए कुछ सोचा होगा, इसके एवज़ कोई बेहतर चीज़ मुझे इनायत होनी होगी, तो फिर ये मुझ तक पहुँच ही नहीं पाएगी, चाहे पहुँचाने वाला ख़ुद ही सर और पाँव की जनाब सर धड़ की बाजी क्यों ना लगा दे। तो ये है तवक्कुल। अब इस तवक्कुल को इख्तियार कैसे किया जाए? सिर्फ ज़बानी कलामी दावों से निकल कर अमली ज़िंदगियों में मुझ जैसा गुनाहगार इसको कैसे नाफिज कर सकता है? उसके लिए फिर मुझे कुरान और अहले बैत को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत रखनी पड़ेगी। देखिए, इब्तिदाइया में मैंने कहा अल्लाह ताला पे तवक्कुल ज़बान की हद तक जो है वो फिर मैं चलें अपनी मिसाल देता हूँ, हमारे मुझ जैसे गुनाहगार की ईमान की कमज़ोरी को साबित करता है।
यानी ईमान, जैसे मौला कायनात की एक तवील रवायत का मफहूम है कि ईमान जो है वो इंसान के अंदर इल्म की सूरत हलूल करता है, हज़ारों जवारह से ज़ाहिर होता है और अमल के ज़रिए फिर नज़र आता है। जी, ईमान जितना बढ़ता जाएगा, यानी इसी आयत को अगर देख लें कि जो भी अल्लाह पर तवक्कुल करेगा तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। अब इसको पढ़ के जो मोमिनीन हैं, जिनकी रूहानी ब्लूटूथ हैं, रूहानी नेटवर्क ऑन है जी, उनको एक अजीब सी जनाब वो महसूस होगी, खुशी भी महसूस होगी, अजीब सा एक सहारा भी महसूस होगा और अपनी ज़िंदगी का वो एक यू टर्न ले लेगा। लेकिन जिन्होंने सिर्फ वाह वाह पे रहना है, जिन्होंने सुबहान अल्लाह कुरानी आयत सुनकर सिर्फ कर देना है और फ़ज़ाइल सुन के या तालीमात अहले बैत सुनकर वाह वाह कर देना है, वो उनके सर से ये बात गुजर जाती है। इसका अमली सबूत ये है कि अल्लाह पर आप जब तवक्कुल करते हैं, अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त को ही नफ़ा नुकसान का मालिक समझते हैं, अल्लाह ताला को ये समझते हैं कि हर खैर उसी के हाथ में है, कोई बुराई, कोई बदी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मगर ये है कि अल्लाह ने उसको अगर मुकद्दर किया हो और अल्लाह ने जो चीज़ मुकद्दर की है उसको अल्लाह के अलावा बदलने वाला भी कोई नहीं है, ये भी ज़हन में रखिएगा। इसीलिए तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से भी एक रवायत हमें मिलती है कि तकदीर यानी जो अल्लाह ने लिख दिया है, मुकद्दर कर दिया है, उसको दुआ के अलावा कोई चीज़ नहीं बदल सकती। और दुआ किससे होती है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। यानी उसने किसी को जवाब नहीं देना, वो अकेला शहंशाह है, सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। उसकी कोई ऐसी जनाब कोई कबीना नहीं है कि जिसके आगे जाके उसको वजाहतें देनी पड़ें कि जनाब इस बंदे की ज़िंदगी 50 साल थी, मैंने 100 साल क्यों की? ये लालाज मर्ज़ में मुब्तला होकर इसने मरना था, मैंने इसको शिफा क्यों दी? नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सब जवाब दे हैं, वो ज़ात किसी को जवाब दे नहीं है। तो जब इंसान ये सोच लेता है, ये तय कर लेता है कि कोई बुराई, बदी, कोई शर, कोई जिन्नोंस का शर मुझ तक नहीं पहुंच सकता, मुझे नुकसान नहीं दे सकता अगर अल्लाह ना चाहे, तो उसको रूहानी जो फ़वाइद होते हैं वो तो अलग चीज़ है। आप किसी मतलब ये जो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं डॉक्टर वगैरह, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, आप उनसे भी पूछिएगा कि इस ईमान का, इस अकीदे का, ये इसके सबब पैदा होने वाली जो विल पावर है जनाब, उसका इंसान कोई जिस्मानी तौर पे क्या असरात होते हैं और क्या क्या फ़वाइद होते हैं, वो आपको ख़ुद बताएंगे। डॉक्टर बेहतर आपको बताएगा कि जब एक इंसान एक इरादा मुसम्मम करता है, एक यकीन, एक गैर मरई यकीन, एक गैर मरई ज़ात, नज़र ना आने वाली ज़ात पे यकीन, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन कि नहीं कोई है जिस पे मेरा भरोसा है, वो मुझे इंशाल्लाह डूबने नहीं देगा, वो इंशाल्लाह मुझे जनाब खाक में मिलने नहीं देगा, तो वो यकीन उसके अंदर एक विल पावर, एक एनर्जी, एक कुव्वत पैदा करता है। वो कुव्वत जो है वो आपको करोड़ों रुपए की दवाई से भी नहीं मिलती। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान और उसके बारे में जब आप सोचते हैं कि नहीं मैंने दुआ की है, इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे माफ़ फरमाएगा, इस मुश्किल से, इस परेशानी से दूर करेगा, और वही दूर कर सकता है, उसके अलावा किसी की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन व सामीन, शिफ़ात के हवाले से भी जब आप इंशाअल्लाह हमारी इसी ये जो हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है, जैसे आज अल्लाह पे तवक्कुल पे गुफ्तगू है, शिफ़ात पर होगी, तकवा पर होगी, इंशाअल्लाह तौबा पर होगी, इस्लाह नफ्स पर होगी, तो शिफ़ात के उन्वान में भी आप आइमा की और कुरान की वाज़िया रवायात, कुरान की आयात और आइमा की रवायात ख़ुद सुनिएगा कि शिफ़ात भी अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई किसी की नहीं कर सकेगा। यानी ये हमारी खाम ख्याली है कि हम अपनी मर्ज़ी का लाइफस्टाइल जिएं, अपनी मर्ज़ी के अकीदे जनाब बूफे सिस्टम के तहत कोई चीज़ इधर से उठा ली, कोई उधर से उठा ली, वो अकीदे की प्लेट सजा लें, हमें कोई पूछने वाला कोई नहीं है। क्यों? कि मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हमारी शिफात कर देंगे। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, आयतुल कुर्सी का तर्जुमा ये आयत का पढ़ लीजिएगा। कौन है जो उसके नज़दीक किसी की शिफात कर सके मगर हाँ उसके इज़्न के साथ, अल्लाह के इज़्न के बगैर तो शिफात भी नहीं होनी। तो अल्लाह की नाफरमानियाँ करके, अल्लाह के मुकाबिल मखलूक को खालिक बना के हम ये उम्मीद लगाए बैठे हों कि मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हम हमारी शिफात कर देंगे। अमाल में कमी बेशी तो वो अल्लाह ताला से माफ़ करवा लेंगे कि अल्लाह इसने कोशिश की, तू भी देखता है, तू भी जानता है, उसने कोशिश की, पूरी कर पाया, किसी जगह पे नहीं कर पाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी देख रहा है कि मेरा ये बंदा दिल से कम अज़ कम अकीदे के लिहाज से जनाब मोमिन था, लेकिन अमाल के लिहाज से कुछ कमी बेशियाँ, लेकिन अकीदा ही ख़राब हो। तो बहरहाल ये हम उस मौजू में इंशाअल्लाह इस पे बहस करेंगे। तवक्ल जो है उसके जो समरात हैं वो ये है कि बंदा मोमिन जो तवक्ल अल्लाह पे रखता है वो किसी हाल में मायूस नहीं होता। अल्लाह पर तवक्ल रखने वाला किसी हालात में घबराता नहीं। हम घबरा जाते हैं, मैं घबरा जाता हूँ, अंधेरे नज़र आते हैं,
लेकिन अल्लाह पे जिसका तवक्कल मजबूत हो, जिसका रिश्ता अल्लाह के साथ रूहानी तौर पे मजबूत हो, जिसको अल्लाह के इन अल्फाज पे, इस दावे पे, इस क्लेम पे, इस गारंटी पे यकीन होगा, गैर मुतज़लज़ल ईमान होगा कि जो अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफ़ी है, वो डूबता हुआ भी कभी नहीं घबराएगा। तवक्ल का जो सबसे बड़ा समर और फ़ायदा है कि इंसान यानी खालिक और मखलूक के दरमियान, मखलूक और खालिक के दरमियान, अब्द और माबूद के दरमियान एक ऐसा गैर मुतज़लज़ल यकीन, यानी अपने माबूद के लिए, अपने अल्लाह के लिए इंसान के अंदर एक ऐसा गैर मुतज़लज़ल यकीन पैदा होता है, एक ऐसी एनर्जी पैदा होती है कि जो आपको ये छोटी मोटी चीज़ों से, ये जो मम्मी डैडी किस्म के बर्गर फैमिलियों के लोग जो छोटी छोटी चीज़ों से नींद की गोलियाँ, डिप्रेशन का शिकार, वसवसात का शिकार, इन चीज़ों से वो अल्लाह पे जो तवक्ल करना है, अल्लाह पर भरोसा रखना है, रूहानी फ़वाइद के साथ साथ उसका जिस्मानी समर ये मिलता है कि आप अल्लाह ताला आपको इन चीज़ों से आज़ाद कर देता है। खुशहाली में अल्लाह पे तवक्ल करने वाला, गमी खुशी में अल्लाह पे, गमी और मायूसी में अल्लाह पे तवक्ल करने वाला कभी दोनों सूरतों में इंसान नाकाम नहीं होता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे तवक्ल करना, अल्लाह पर भरोसा करना, जैसे कि आयात मुबारक में भी आपने सुना, मासूमीन अलैहिस्सलाम के फ़रामीन भी आपको सुनाए, लेकिन इस मौके पे आपको मौला कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, यानी मैं या कोई भी स्कॉलर, कोई भी बंदा आके इस पे 10 साल भी गुफ्तगू करता रहे तो शायद बात अपनी वाज़िया ना कर पाए कि तवक्ल के जनाब होता क्या है, असली सूरत क्या है। जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ये 1.5 सतरी जुमला आपको क्लियर कर देगा। बाब मदीनातुल इल्म का ये 1.5 सदर का जुमला तवक्ल आपके सामने खोल के रख देगा कि तवक्ल होता क्या है और एक बंदा मोमिन को किस लेवल का तवक्ल अल्लाह पे रखना चाहिए। आए मैं आपको मौला कायनात के एक मकतूब का एक जुमला है, एक 1.5 सतर है, जो आपने जनाब अकील इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो मौला कायनात के ब्रदर थे, भाई थे जी, उनको किसी बात के जवाब में ये जुमला लिखा था। ये नहजुल बलागा में जो ख़ात नंबर 36 है इसमें आपको ये जुमला मिल जाएगा। लेकिन मेरी आपसे फिर गुजारिश है कि इन अल्फाज को सिर्फ, यानी मुझ समेत सबको चाहिए कि इन अल्फाज को सिर्फ सुन के यहाँ से निकाल ना दें। आप देखें कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम क्यों बाब मदीनातुल इल्म है, क्यों वो जनाब अल्लाह के वली हैं, इतनी फजीलतें, इतनी अज़मतें, रिफ़तों के मालिक हैं। ये वजह है कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम यानी मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने जिस तरह से रब की मार्फत की और हमें करवाई, जिस तरह से रब को पहचाना और उसकी पहचान के लिए हम तक बातें पहुँचाईं, और किस तरह से गैर मुतज़लज़ल यकीन था अमीरुल मोमिनीन का अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे, क्या उनके चाहने वालों को, उनके नाम निहाद हमारे जैसे गुनाहगार मानने वालों को अमीरुल मोमिनीन की सीरत से ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए? अल्लाह पे तवक्ल करने से क्या मेरा फ़िरका बदल जाएगा? मैं अगर कहूँगा कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है तो क्या जनाब मैं शियत से निकल के किसी दूसरे फ़िरके से, जैसा कहा जाता है जी ये वाबी हो गया, जो फलाना हो गया। शर्म का मुकाम है हम लोगों के लिए, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो बात तौहीद की आए तो दूसरे फ़िरके का नाम देते हैं, और बात अगर फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन की आए, चाहे बेसनद बेजड़ बात हो, तो वाह करते हैं। बहरहाल चलते हैं, हमारा मौजू बदल जाएगा। अल्लाह पर यकीन यानी अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर तवक्ल। अमीरुल मोमिनीन क्या फरमाते हैं? मोहतरम नाज़रीन व सामीन गौर से सुनिएगा, 1.5 सतर का जुमला है, लेकिन तवक्ल की आपको मैंने जैसे अर्ज़ की कि पूरी गिरा खोल के रख देगा कि तवक्ल है किस चीज़ का नाम। आप फरमाते हैं अपने इर्द गिर्द, और सुनो, अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं कि और सुनो, अपने इर्द गिर्द लोगों का जमघटा देखकर मेरी हिम्मत में रत्ती भर इजाफा नहीं होता, और ना इनके छोड़ के जाने से मुझे रत्ती भर घबराहट होती है। क्यों? कि मेरा तवक्ल अल्लाह पर है। अब आप ये खुद देख लें कि ये 1.5 सतर का जुमला है, लेकिन मैंने अर्ज़ की कि कोई तवक्ल पर गुफ्तगू करने वाला आलिम और फाजिल मुहक्किक जो है, मुज्तहिद जो है, वो भी आपको बात इतनी वाज़िया नहीं कर सकता, मेरी गारंटी है, जितनी ये 1.5 सतर का जुमला मौला का पैराग्राफ कर जाता है कि अपने इर्द गिर्द लोगों का जमघटा देखकर मेरी हिम्मत में रत्ती भर इजाफा नहीं होता, ना मैं खुशफहमियों में मुब्तला होता हूँ, यानी खुलासा तशरीह पेश कर रहा हूँ। ना मुझे ये होता है कि जनाब मेरे इर्द गिर्द मेरे चाहने वाले, मेरे फॉलोअर्स जनाब इतने ज़्यादा हैं, बल्ले बल्ले मैं तो, और ना इनके छोड़ के जाने से मुझे रत्ती भर घबराहट होती है। क्योंकि तवक्ल अल्लाह पे है, भरोसा अल्लाह पे है, यकीन अल्लाह पर है। ये है तवक्ल कि इंसान को ज़िंदगी में
ज़ाहरी इसबाब या इस मादी और फ़ानी दुनिया के फ़वाइद के ऊपर नज़र नहीं होती। उनके आने से इंसान मौला अमीरुल मोमिनीन जैसा इंसान कामिल जो है, बादज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुल बशर जो हैं, वो फरमाते हैं कि मुझे जमघटे देकर, नारे सुनकर, अपने हक़ में नारे सुनकर अपने चाहने वालों की तादाद कभी मेरी हिम्मत अफजाई या हौसला अफजाई नहीं हुई, रत्ती भर भी इजाफा नहीं हुआ। ना इनके चले जाने से मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा रत्ती भर। क्यों? क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है, मुझे इस बात का यकीन है। इस बात पे मेरा गैर मुतज़लज़ल ईमान है कि अल्लाह मेरे साथ है। और मोमिनीन कराम, मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अल्लाह ताला पे तवक्कल करने से पहले एक काम हमें करना चाहिए कि हमें अपने और अल्लाह के मामलात जो मेरे और मेरे माबूद के माबैन हैं, जो मेरे और मेरे रब के माबैन हैं, उनको क्लियर करना चाहिए। जहाँ गलती है, जहाँ नदामत बनती है, वहाँ नादिम होकर, आंसू बहाकर, माथे रगड़ के मुझे अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जहाँ मेरे हक़ में कुछ ज़्यादतियाँ कुछ हुई हैं, वो मुझे अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए कि या अल्लाह मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लूँगा, किसी को बुरा भला कह दूँगा, किसी का कुछ जनाब कुछ पैसों का नुकसान कर दूँगा, मेरा नफ्स हमारा खुश हो जाएगा, मुतमिन हो जाएगा कि वाह वाह उसने तेरे साथ ये किया, तूने ये किया। नहीं, वो भी मामला अल्लाह की सुपुर्द कीजिए, ये है तवक्कल। वो भी कुरान के वसीले, इमाम ज़मा के वसीले अल्लाह तक शिकायत पहुँचाइए। मेरा कुछ अर्सा ये वतीरा रहा था कि मुझे ज़हनी अज़ियत देने वाले या मुझे बहुत ज़्यादा एक हद से ज़्यादा तंग करने वालों के ख़िलाफ़ जनाब, मैं ये काफ़ी अर्सा पहले की बात बता रहा हूँ, मैं जिस तरह एक FIR लिख के थाने में जमा कराते हैं, मैं पर्ची पे जनाब वो सारा अपना गुबार लिख के मैं कुरान के अंदर रख देता होता था कि अल्लाह जाने और वो बंदा जाने। तो गमियों खुशियों में उसी पे तकिया करना, उसी पे आसरा करना, और मायूसियों के उसमें से जब भी आपको वसवसा शैतान लाइन, चूँकि मायूसी कुफ्र है, जब आपको मायूसियों की तरफ, मायूसियों के अंधेरों की तरफ ये मलाउन ले जाने लगे, तो याद रखिएगा कि अल्लाह आपके साथ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बड़ी कोई कुदरत किसी की नहीं है। एक सेकंड के 1000वें लम्हे में ये मायूसियों के बादल कुछ दूर कर सकता है हमसे, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है। तो ये आज का मुख्तसरन आपकी खिदमत में अल्लाह पर तवक्ल के हवाले से कम इल्मी के बाइस जुरत की कि कुछ चीज़ें आपसे शेयर की जाएँ, आपको बताया जाए, ख़ुसूसन कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जिन जिन चीज़ों की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाई है। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह हमें कोई मौजू ऐसा मिला नहीं, उन्वान जैसे हमारी मुख्तलिफ़ सीरीज़ के उन्वान है, नहजुल बलागा सीरीज़, सहीफ़ा कामिला सीरीज़, हकीकी कायद, तख्लीकी कायद सीरीज़, तसव्वुफ़ और तशय्युअ में फ़र्क से, इसको हमने कोई नाम, इस सीरीज़ को कोई नाम नहीं दिया। इसका हर मौजू अलग होगा इंशाअल्लाह, और इसी तरह का मौजू होगा कि मुख्तलिफ़ चीज़ों जैसे तकवा है, जैसे तौबा है, जैसे नफ्स है, नफ्स हमारा क्या है, नफ्स लवामा क्या है, जी इंशाअल्लाह इन चीज़ों के ऊपर भी इस सिलसिले में आपकी खिदमत में हम अपनी गुजारिशात जो हैं वो पेश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी ज़ात पे गैर मुतज़लज़ल यकीन रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, चूँकि ये तौफ़ीक़ भी अल्लाह ही ने देनी है। और मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आखिर में यही दस्तबदस्ता गुजारिश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान जो है, यानी अल्लाह अगर हमें दावा कर रहा है, हमें कोई दुनियावी प्राइम मिनिस्टर, को सदर, को वज़ीर आला, को वज़ीर, किसी महकमे का सरबराह, को DSP, को SHO, को IG अगर इतना कह देना कि जनाब मुझ पे यकीन रखो या मेरे साथ दोस्ती लगाओ, यानी खुलासा पेश कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें मायूस नहीं करूँगा, तो जनाब हम छलांगे मारते नहीं, हम खुशी से हम बाज़ आएंगे, हम लोगों को बताते बाज़ नहीं आएंगे, अंदर ही अंदर फीलिंग्स होंगी हमें, जी IG हमारा यार, IG ने हमें ये कह दिया, हमें वज़ीर आला ने ये कह दिया, हमें वज़ीर आज़म ने ये कह दिया कि यार मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ, मैं तुम्हें नाकाम नहीं होने दूँगा। तो तमाम कायनातों का अकेला मालिक, खालिक, सरदार, राज़िक वो कह रहा है कि जो मुझ पे तवक्ल करेगा कभी नाकाम नहीं होगा। इस बारे में हमें गौर करना चाहिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।